मित्रों नमस्कार, मैं विनय एक बार फिर से आपके साथ। आज हम नेक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। वैसे तो ये लीवर का ही स्पेशलाइज्ड टेस्ट है और इसमें जब भी आप रिपोर्ट देखते होंगे, रिपोर्ट आपने कई बार देखी होगी LFT की, तो इसमें कई सारे पैरामीटर्स आते हैं। जैसे मैं उनके सबके बारे में आपसे जिक्र करूँगा, जैसे SGOT होता है, SGPT होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, प्रोटीन होता है और इस तरह के कई सारे इसमें आते हैं। बिलीरुबिन आता है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट बिलीरुबिन। टोटल आता है, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है। तो करीब 8-9 तरह की इसमें जांचें आती हैं LFT में। और सबसे बात करेंगे कि लीवर है क्या वास्तव में। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है और इसका जो बेसिक काम है, काम तो इसके बहुत सारे हैं, बहुत ही, क्योंकि वाइटल ऑर्गन हमारे शरीर का, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। तो इसका सबसे मेन काम जो है, शरीर से कुछ वो एंजाइम, लीवर से वो एंजाइम निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में आवश्यक होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड को भी साफ करता है और इसके अलावा एक अनगिनत काम लीवर के हैं जो आप रेगुलर वे पे, क्योंकि लीवर आज बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ता है, देखता है, जानता है। तो LFT में आज हम बात करेंगे सबसे पहले SGOT। SGOT को कई जगह AST भी कहते हैं। AST मतलब एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। और ये कब किन कंडीशन में होना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सैंपल कैसे लिया जाता है, क्यों बढ़ जाता है SGOT और कब सैंपल लिया जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया है। SGOT के बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एल्कोहलिक लीवर बहुत कॉमन है। जो लोग रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको भी SGOT लगातार बढ़ा हुआ ही रहता है। और इसमें हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस आपने बहुत कॉमन सुना होगा, हेपेटाइटिस होता है कई लोगों को, उसको भी SGOT का लेवल बढ़ जाता है। कई बार कुछ लोग ड्रग भी लेते हैं, स्पेशली जो NSAIDs होते हैं, NSAID जैसे एस्पिरिन होती है या स्टेरॉइड होते हैं, उनका भी कई बार SGOT बढ़ा हुआ ही मिलता है। और जो हार्ट या किडनी के पेशेंट होते हैं उनका भी कई बार SGOT बढ़ जाता है। तो आप ये देखिए कि ये कई बहुत वाइटल एक अपना रोल निभाता है शरीर को ठीक करने में। अब हम बात करेंगे इसका सैंपल कैसे ले सकते हैं। फ्लेबोटोमिस्ट आपकी एल्बो से इसका सैंपल लेगा और इसमें एक येलो टोप ली जाती है। येलो टोप जैसे SST, सीरम सेपरेशन ट्यूब ली जाती है और अलग अलग लैब में अलग अलग समय पर इसकी रिपोर्ट आपके सामने उपस्थित होती है। कुछ जो रूटीन लैब होती है, रूटीन लैब से मेरा मतलब होता है जो आपके शहर में लैब होती हैं, जो वहाँ के लोकल पैथोलॉजिस्ट द्वारा संचालित होती है। और कुछ ऐसे लैब ऐसी होती हैं जैसे फ्रेंचाइजी बेस्ड होती हैं, वो थोड़े अच्छे लेवल पे, या उनका जो मशीनें हैं ये वो थोड़े अच्छे लेवल की होती हैं, वो थोड़ा नेक्स्ट डे या अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट या रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी वैल्यू की। जब रिपोर्ट आपके हाथ में आती है, तो जब आप रिपोर्ट पे आप नज़र डालते हैं तो उसमें जो वैल्यू होती है, वैसे जो इसका लेवल है 5 यूनिट पर लीटर से 50 यूनिट पर लीटर तक हो सकता है। लेकिन अलग अलग लैब में, अलग अलग संदर्भों में ये अलग अलग भी हो सकता है। कहीं लेके जेंट्स में अप टू 50 होता है और लेडीज़ में अप टू 35 तक होता है यूनिट पर लीटर, है ना। और तो इस तरह का ये होता है। और MRP की बात अगर हम करें तो लेके 100 रुपये से लेके 150 रुपया या 200 रुपया अलग अलग लैब में इसका एक MRP हो सकता है। और ये सैंपल आप कभी दे सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसी कोई मौलिकता नहीं है कि आप इसको खाली पेट दें या जो आपका डॉक्टर डिसाइड करे। मैं इस बात को बार बार रिपीट करूंगा कि जो आपका फिजिशियन आपको सलाह दे उसी को फॉलो करें। पैथोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आपका फिजिशियन जो आपको एडवाइस कर रहा है, दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, बिना फिजिशियन की सलाह के कभी ना चलें, चाहे वो मेडिकेशन हो चाहे वो पैथोलॉजी हो, क्योंकि वही एक डॉक्टर है या वही एक आदमी है जो जानता है कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी जांच की आपको आवश्यकता है। तो नज़रअंदाज ना करें। और एक इसके SGOT का एक जो टेस्ट है, कभी आप अब देखते होंगे कई बार इची स्किन हो जाती है, खुजली होती है कई बार, उसमें भी SGOT का लेवल बढ़ जाता है। तो ये SGOT का आज हमने बात की आपसे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।